चलिए, तो इस स्ट्रक्चर या ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं पूरी एक्टिविटी हार्मोन की और किस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो सब हम देखेंगे इसमें इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है। क्या है, ये पूरी लेयर जो है ये एंडोमेट्रियम की लेयर है। ये हो गया क्या, ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स, सॉरी यूटेराइन इवेंट्स। ये कहाँ की इवेंट है, एंडोमेट्रियम कहाँ पे आती है, यूटेरस में, तो यूटेराइन इवेंट्स। इसके बाद कुछ हार्मोन देखेंगे हम, हार्मोन की एक्टिविटी। कौन से हार्मोन की एक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद अगला हम देखेंगे कुछ हार्मोन की एक्टिविटी, ओवेरियन, ओवेरियन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो दूसरा बना रहा हूं मैं, ये है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, और ये ग्रेनुलोसा सेल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा आगे, ये आप देख रहे हैं प्राइमरी साइट, और ये हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट। ठीक है,
सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। ये टर्सरी फॉलिकल होगी। टर्सरी से फिर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। ग्राफियन फॉलिकल, और ये ग्राफियन फॉलिकल से जो एग जो रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। किसका रिलीज हो जाएगा? ये एग रिलीज हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये ओव्यूलेशन प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी प्रोसेस हो रही है? ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया है। ठीक है, पूरा आप डायग्राम देख रहे हैं। इसका है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डायग्राम है। इसका डायग्राम भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। मेंस्ट्रुएशन So my dear students, let's start about menstruation cycle detail in डिटेल विद डायग्राम। ठीक है, अभी तक हमने डायग्राम नहीं देखा था अच्छे से। चलिए देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये पूरी इवेंट्स जो होती है वो कितनी डेज की होती है आपको मालूम है? 28 से 29 डेज होती है। ठीक है, ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट टू 5 डे यहाँ पे है। और फिर उसके बाद 6 टू ये यहाँ पे 13 डेज, और ये 14, और ये 15 से लेकर 29 डेज। ठीक है, ये हो गया। आपको समझ में आ रहा है? यूटेराइन इवेंट्स मतलब यूटेरस में आपको ये डायग्राम याद होगा। डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे एक और।
ठीक है, चलिए देखते हैं यूटेराइन इवेंट्स में ये जो देख रही है एंडोमेट्रियम की लेयर है। किसकी लेयर है? एंडोमेट्रियम। कहाँ पे होती है ये होती है यूटेरस में। यूटेरस में जो इनर वॉल रहती है वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, और आउटर जो रहती है इपीमेट्रियम। ठीक, और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है आपको मालूम है कब डैमेज होती है? जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन लो हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन का। और ऐसा कब होता है? जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कार्पस ल्यूटियम जो रहते हैं ये एक्चुअल में येलो कलर की बॉडी होती है। ये येलो कलर का जो कार्पस ल्यूटियम है, ये येलो कलर का कार्पस ल्यूटियम व्हाइट कलर के कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। ये क्या? कार्पस एल्बिकेंस, ये कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और एंडोमेट प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो रहता है वो देखें यहाँ पे। ठीक, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है और उसके कारण क्या होता है? ये जो लेयर है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है 1 to 5 डेज में। और ये क्या हो जाती है? डैमेज होके मेंस्ट्रुएशन फ्लो के फॉर्म में बाहर आ जाती है, मूव आउट हो जाती है। इसके बाद ये जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ये कब इधर इंक्रीज होता है? बाद में जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख रहे हैं ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम की लेयर फिर से थिक हो जाती है, और जब लेवल डिक्रीज होता है फिर इसकी एंडोमेट्रियम की लेयर डिक्रीज हो जाती है। ये कहाँ पे होती है? इस हमारे यूटेरस में, फीमेल की यूटेरस में ये होती है। ठीक है, अब क्या होता है? जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर डैमेज हो जाती है और यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में ये ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में। ये एंडोमेट्रियम की लेयर 1 to 5 डेज ये ब्लीडिंग प्रोसेस चलती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी फेज चलती है? मेंस्ट्रुएशन फेज चलती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये शुरू हो जाती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज यहाँ से यहाँ तक होती है। आप देखें ये जो फॉलिकल, ये प्राइमरी क्या है? ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल। इसको इस तरह से लिखते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। और ये क्या रिलीज हो गया? एग। ठीक, अब जब सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो फॉलिकल, ये आप देख रहे हैं ये हार्मोन है फॉलिकल FSH, और ये क्या है? LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो कि कहाँ सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जब लेवल इंक्रीज होता है तो ये प्राइमरी oocyte जो रहता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर देता है। और इसके बाद क्या होता है? ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका लेवल फिर यहाँ पर डिक्रीज होगा, और किसका लेवल बढ़ जाएगा? LH का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट हो रहे हैं, इनका लेवल बढ़ता है तो ये फॉलिकल का डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, और इसी समय ये जो सेकेंडरी फॉलिकल जो रहते हैं ये एस्ट्रोजन को भी सीक्रेट करते रहते हैं, इनका लेवल बढ़ता जाता है। ये लेवल जब इसका बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम भी इसकी ये जो आप देख रहे हैं इसका भी रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और साथ ही जब एस्ट्रोजन बनता है तो ये बाद फिर LH को भी इंक्रीज कर देता है। ये LH इंक्रीज हुआ और LH इंक्रीज लेवल आप LH बोलते हैं, LH सर्ज। और जैसे ही LH सर्ज हुआ, LH का लेवल इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है। ओव्यूलेशन के थ्रू एग रिलीज होता है। ठीक, अब ये रिलीज नहीं यदि फर्टिलाइज हो जाएगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा, ये कार्पस में बचा हुआ जो फॉलिकल जो रहता है ये क्या फॉर्म कर लेता है? येलो कलर का एक बॉडी फॉर्म कर लेता है जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम किसका लेवल इंक्रीज कर देता है? प्रोजेस्टेरॉन। आप देख रहे हैं इसको, ये LH सर्ज जैसे ही हुआ ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के साथ ही ये LH जो रहता है ये कार्पस ल्यूटियम को फॉर्म करता है रिमेनिंग फॉलिकल्स के थ्रू, और ये रिमेनिंग फॉलिकल जो रहते हैं ये ग्राफियन कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के कारण जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम की लेयर और थिक हो गई। ठीक है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम व्हाइट कलर की बॉडी कार्पस एल्बिसेंस में चेंज हो जाता है और इनका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसकी एंडोमेट्रियम की लेयर भी डिजनरेट होना शुरू हो जाती है और फिर से ये 28 डेज के बाद वापस से ये यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है ल्यूटियल फेज चल रही है।
ल्यूटियल फेज, और वापस यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाएगा। ये कब हुआ? जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ। ये देख रहे हैं आप, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ। इस समय जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब डिक्रीज हुआ तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बी सेंस में चेंज हो जाता है। एंडोमेट्रियम क्लियर डैमेज होना शुरू हो जाती है, रप्चर होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली 28 डेज के बाद फिर से ये रप्चर होकर इस तरह से डैमेज हो जाएगी। ठीक है, वापस से रीजनरेशन होगा कब? जब फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाएगी, एफएसएच का सिक्रीशन होगा। या बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, एफएसएच का लेवल इंक्रीज हुआ, फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ। फिर एक समय के बाद फॉलिकल एफएसएच जो रहते हैं ये नेगेटिव फीडबैक आ जाता है और एलएच बढ़ जाते हैं। जब फॉलिकल का लेवल इंक्रीज हुआ था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी इसके साथ ही क्या हो गया? आप देख रहे हैं, इसे मैच करें आप, ये इसका लेवल इंक्रीज हुआ, एस्ट्रोजन भी लेवल इसका इंक्रीज हुआ, एलएच इसका एस्ट्रोजन सीक्रेट होना शुरू हुआ, तो एंडोमेट्रियम क्लियर क्या हो गई? रीजनरेट होना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं इसके साथ ही ये रीजनरेट हो रही है। फिर एस्ट्रोजन यहाँ पे अमाउंट इसका बढ़ गया है, इसका ये भी बढ़ गया, और जैसे इसका अमाउंट बढ़ता है एलएच का अमाउंट भी बढ़ जाता है, और एलएच सर्ज होता है और ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, वो बचा हुआ रिमेनिंग फॉलिकल जो रहते हैं कार्पस ल्यूटियम बना देता है, और यदि एक फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक है। और ये कहाँ पे एक जो रहेगा फर्टिलाइज है, यहाँ से मतलब यहाँ से कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा? यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, तो यहाँ इसका डेवलपमेंट चलेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। ठीक है, और ये जो है इधर एलएच सर्ज होने के बाद कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया, येलो कलर का बॉडी, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये किसमें डिजेनरेट हो जाएगा? कार्पस एल्बिसेंस व्हाइट कलर की बॉडी में, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल में डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं आप कब एलएच इंक्रीज हो रहा है, कब एफएसएच इंक्रीज हो रहा है, कब उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने से क्या हुआ? एंडोमेट्रियम लेयर और थिक हो गई, इसका लेवल घटने से एंडोमेट्रियम लेयर भी डिजेनरेट हो गई। एफएसएच का लेवल इंक्रीज हुआ, फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ, एंडोमेट्रियम के लेयर रीजनरेट हो गई, और रीजनरेशन के साथ आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रही है लेवल। ओव्यूलेशन कब हुआ? एलएच सर्ज हुआ। तो ये है डायग्राम किसका? ये डायग्राम है पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया डायग्राम। पहले यहाँ पे यूटेराइन इवेंट देखा जिसमें हमने एंडोमेट्रियम की लेयर देखी, फिर ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को देखा आपने, फिर ओवेरियन इवेंट देखी, ओवरी में एफएसएच के कारण जो फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है, फिर एलएच देखा आपने पिट्यूटरी ग्लैंड में, पहले इसका नेगेटिव फीडबैक चलता था, और जैसे ही एलएच का लेवल इंक्रीज हुआ, एलएच सर्ज हुआ, वैसे ही क्या हुआ? ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम येलो कलर बॉडी फॉर्म होती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये सीक्रेट हो रहा है कार्पस ल्यूटियम के थ्रू। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एफएसएच ने क्या किया? फॉलिकल को स्टिमुलेट करके फॉलिकल का मैच्योरेशन किया, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ जिसने एंडोमेट्रियम को रीजनरेट किया, फिर एस्ट्रोजन ने ही एलएच को इंक्रीज करके एलएच सर्ज कराया, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद रिमेनिंग फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम फॉर्म कर लेते हैं। एक यदि फर्टिलाइज हो जाता है, यहाँ पे स्पर्म आते हैं, फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये ओवरी यूटेरस में ट्रांसप्लांट हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, सॉरी है ना, इम्प्लांट हो जाता है। और इसके बाद ये जो हमारा जो एस्ट्रोजन है पहले लेवल डिक्रीज होता है, फिर एक बार और इसका लेवल इंक्रीज होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्म करते हैं जो कि एंडोमेट्रियम क्लियर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये ल्यूटियम फेज होता है। और ये 14 डेज पे क्या होता है? यहाँ पे ओव्यूलेशन, यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज है। ठीक है, ये फॉलिकुलर फेज है, ये यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रही है, फेज चल रही है 1 to 5 डे। 6 to 13 डे क्या चल रही है? यहाँ पे फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट चलता है। 14 डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, यहाँ पे इसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और ल्यूटियल फेज में कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है ल्यूटिन हार्मोन ल्यूटिन प्रोटीन के थ्रू, और प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करते हैं। जब इसका लेवल डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होता है। आगे सर ने ये था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और किस तरह से इसमें डायग्राम बनाना है ये आपने देखा, हार्मोन्स की एक्टिविटी लिखी, फॉलिकल डेवलपमेंट देखा। ये कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।